दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे आपने आज से पहले तो कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें कैसे बनाई जाती हैं। आपको शायद मालूम ना हो कि कैसे मशीनों की हेल्प से हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाई जाती हैं, कैसे सिक्के बनते हैं, कैसे क्रिकेट की बॉल को बनाया जाता है और ये कहाँ बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों क्रिकेट में लेदर बॉल यानी हार्ड बॉल का यूज किया जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि ये बनती कैसे है। सबसे पहले तो लेदर की एक बड़ी शीट से छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया जाता है। इसके बाद इन सभी टुकड़ों को आपस में सील कर दिया जाता है और साथ में इनको मशीन की मदद से गोल शेप भी दी जाती है। और जब लेदर की शेप गोल हो जाती है तो इसे रंग में डालकर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। कलर हो जाने के बाद फिर से इन्हें इन मशीन पर रखा जाता है ताकि जो भी पार्ट खराब हो इन्हें बाहर निकाला जा सके। और आपके पास तैयार हो जाता है बॉल का एक हिस्सा और ऐसे ही दूसरे हिस्से को भी तैयार कर लिया जाता है। इन दोनों को मुकम्मल सिलने के बाद इसमें एक लोहे की बॉल को रखा जाता है और फिर इन दोनों टुकड़ों को गोंद की मदद से चिपका दिया जाता है और फिर इसे इन सांचों में डालकर सिला जाता है और इसे गोल शेप दी जाती है। जैसे ही ये बॉल रेडी हो जाती है तो कंपनी इन बॉल्स पर अपना लोगो लगाकर इन्हें मार्केट में भेज देती है। आपको इसके बारे में मालूम था तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसे आप जहां मर्जी खेल सकते हैं और शायद इसीलिए इस खेल को सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शटल को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले इनके परों को छाटा जाता है, उसके बाद इस शटल के बेस को तैयार किया जाता है। आप भी देखें कि कैसे तैयार किया जाता है इस शटल के बेस को। और जब बेस रेडी हो जाता है तो मशीन की हेल्प से एक एक करके इनमें परों को डाला जाता है। जब ये सब पर इस शटल के बेस में फिट हो जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है इनको मजबूती से सिलने की। तो इस काम के लिए यूज की जाती है ये मशीन और कितनी तेजी से इस शटल को सिला जा रहा है। और लास्ट में आता है फिनिशिंग टच जिसे हाथों से ही किया जाता है। अगर इसका कोई धागा निकल रहा हो तो उसे काट दिया जाता है। और जब सब काम हो जाते हैं तो कंपनी इस पर लोगो लगाकर इसे मार्केट में बिकने के लिए भेज देती है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि लेदर बॉल यानी हार्ड बॉल को कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन अब बारी है टेनिस बॉल की। आपने टेनिस बॉल से काफी मैच तो खेले होंगे, लेकिन इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में रबड़ को डाल दिया जाता है जिससे वो रबड़ एक पेस्ट की तरह का बन जाता है। उसके बाद इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को फ्रेम में डाल दिया जाता है। दोस्तों मशीन की हेल्प से इन टुकड़ों पर प्रेशर डालकर इन्हें हाफ बॉल की शेप में बदल लेते हैं। फिर इनकी पॉलिशिंग की जाती है और इसी तरह से बॉल का दूसरा हिस्सा भी तैयार किया जाता है और फिर इन्हें गम की मदद से चिपका दिया जाता है। आप भी देखें कि कैसे इस मशीन से इन बॉल के दोनों हिस्सों को चिपकाया जा रहा है और फिर इन पर डिमांड के हिसाब से ग्रीन और व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है और आखिर में इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने बचपन में कंचे खेले होंगे। इसे काफी जगहों पर गोली भी बोलते हैं और बचपन में इनसे खेलने पर बच्चे अपने बड़ों से पिटते भी बहुत थे। लेकिन इन्हें बनाते कैसे हैं? इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री वाले पहले तो कांच खरीदते हैं, उसके बाद फैक्ट्री में कांच का चूरा बना दिया जाता है। इसका चूरा करने के बाद इसे पिघलाकर इसे लिक्विड में बदल दिया जाता है। जब ये लिक्विड रेडी हो जाता है तो मशीन की मदद से इसकी छोटी छोटी बूंदे टपकाई जाती हैं। ये मशीन के इस रोलर पर गिरती जाती है और गोल शेप में बनती जाती है। आप भी देखिए कि कैसे ये कांच का लिक्विड इस पर गिर रहा है और इस रोलर की हेल्प से ये गोल शेप में बनती जा रही है। एक बार जब ये कंचे तैयार हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगर इन पर कलर चढ़ाना हो तो ये भी मशीन की हेल्प से आसानी से कर दिया जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी बचपन में कंचे खेले हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जूते तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स शूज की बात ही अलग होती है। लेकिन जो हम इन शूज को पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, उतना ही मुश्किल काम होता है इन्हें बनाना। सबसे पहले तो कंपनी वाले सिलाई करके शूज के कवर को तैयार करते हैं और अगर कोई नया डिजाइन बनाना हो तो वो भी इसी मशीन की मदद से बनाया जाता है और हाथ के हाथ जूते पर चिपका दिया जाता है। और जो जूते का सोल यानी के बेस होता है तो कंपनी पहले ही इसे तैयार करके रख लेती है और इसे ऊपर वाले तैयार हिस्से के साथ चिपका दिया जाता है। आप भी देखिए कि कैसे मशीन की मदद से जूते के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को चिपकाया जा रहा है। दोस्तों जूता तो रेडी हो गया है, लेकिन अब इसमें फीता डालना बाकी है। लेकिन फीता कैसे बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो मशीन जिससे जूते के फीते को तैयार किया जाता है। काफी सारे धागे एक ही जगह पर रखकर इन्हें मशीन की मदद से बुनकर फीते को तैयार किया जाता है जो एक साइड से बाहर निकलता जाता है और इनके तैयार होने के बाद इन्हें जूते में डालकर मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों कांच की बोतल्स को भी वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे कंचे। सबसे पहले तो कांच को जमा कर इसका पाउडर बना लिया जाता है। ये सब काम मशीन ही करती है। उसके बाद इस पाउडर को गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि इसका लिक्विड तैयार किया जा सके। फिर लिक्विड के ड्रॉप्स को दूसरी मशीन पर गिराते हैं जिससे बॉटल्स बनाए जा सके। ये देखिए कि कैसे इन कांच की बोतल्स को शेप देने का काम चल रहा है। यहाँ पर वाकई में कमाल की मशीनें हैं। आप सबने देखा होगा कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी इंसानों का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब एक बार ये बोतल शेप में आ जाती हैं तो उसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों साबुन का यूज तो हम रोज ही करते हैं, इसके बगैर तो हम सबका काम ही नहीं चल सकता। लेकिन ये बनते कैसे हैं? साबुन के लिए सबसे पहले इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। जैसे ही ये पेस्ट रेडी हो जाता है तो उसे इस मशीन में डाल
दिया जाता है, जहाँ से साबुन अपनी शेप में बनकर बाहर की तरफ निकलता जाता है, जिसके बाद इसे पैक करके दुकानों में भेज दिया जाता है। दोस्तों माचिस की तिल्ली होती तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका काम बहुत ही बड़ा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के एक बड़े टुकड़े को मशीन पर रखा जाता है। उसके बाद मशीन की ही मदद से इन्हें बारीक शीट्स में काट दिया जाता है। इसके बाद इन शीट से माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब बारी आती है इस तिल्ली का मसाला बनाने की। अलग अलग तरह के केमिकल को मिक्स करके इसका मसाला बनाया जाता है, और जैसे ही इसका मसाला तैयार होता है तो फिर इनको इस मसाले में डुबो दिया जाता है, और जब तिल्ली सूख जाती है तो इन्हें बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। क्या आपको मालूम था कि माचिस को ऐसे बनाया जाता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आखिर में बारी आती है सिक्कों की। इसे बनाने के लिए भट्टी में अलग तरह के क्रिस्टल को डाला जाता है, जिससे ये एक प्लेट को बना देती है, जिसके बाद मशीन की मदद से ही इसे कॉइन की शेप में काटा जाता है। आप भी देखेंगे कैसे। इसके बाद इनकी क्वालिटी को चेक करके इनकी पॉलिशिंग की जाती है, और आखिर में हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इन सिक्कों पर इनकी वैल्यू के हिसाब से मोहर लगा दी जाती है। ये देखें ऐसे तैयार होते हैं सिक्के। दोस्तों आप सबको इनमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।